Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा नशे की लत के बारे में। जो इंसान को जो एडिक्शन हो जाता है, किसी भी गलत चीज का जो एडिक्शन आप लोगों को लग जाता है, चाहे वो शराब का हो, सिगरेट का हो, गांजा, अफीम, कोकीन, ऐसे जितने भी एडिक्शंस होते हैं, जब इंसान को इन चीजों की लत लग जाती है तो उसका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। और अगर आपको नशे की आदत है तो आपकी जो हेल्थ है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। साथ में पैसे का नुकसान होता है, फैमिली वैल्यू का नुकसान होता है, घर परिवार वाले लोग परेशान हो जाते हैं और आपका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर आगे चल के जीवन को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां पर आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप लोग इस चीज से गुजर रहे हैं, किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी दिमागी तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी रिलेशन में अगर आपको धोखा मिला है, कोई लॉस हुआ है, तो आपको नशे की आदत लग सकती है या आप इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले अपने बर्थ चार्ट को समझना होगा। अगर हमारे बर्थ चार्ट में अगर ऐसी कोई प्लेनेटरी वजह बनती है जिसके कारण आप नशे के आदी हो सकते हैं और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो आपको सावधानी की बहुत जरूरत है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। दोनों चार्ट से आप देख सकते हैं। और इसमें जो सेकंड हाउस है और जो ये सिक्स्थ हाउस है आपके चार्ट का, ये सेकंड हाउस और ये सिक्स्थ हाउस, इन दोनों का संबंध है नशे से। बिकॉज सेकंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स और सिक्स्थ हाउस यानी एडिक्शन। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है अपने एनिमी साइन में, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है अपने एनिमी साइन में, तो आपको नशे की आदत लग सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो नशे की आदत के चक्कर में पैसे और हेल्थ और फैमिली वैल्यू का नुकसान होता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाता है और अपने डेबिलिटेशन में है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो नशे के चक्कर में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर। आपने देखा ना बहुत सारे लोगों को कि तंबाकू यूज करते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो बाद में देखा कि गला वाला सब खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो वो तभी होता है जब सिक्स हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में हो, केतु के साथ हो, राहु के साथ हो या शनि के साथ हो। तो इन चीजों से सावधानी अनिवार्य है और आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि सिक्स हाउस और सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स के ऊपर अगर राहु, केतु, शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, या सिक्स हाउस और सेकंड हाउस में अगर राहु, केतु, शनि प्लेस्ड होते हैं, तब भी आपको नशे की आदत लग सकती है। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, एनिमी साइन में है, और यहां पर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, जैसे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, राहु, केतु, शनि के साथ है और टेंथ हाउस में है, तो नशे के चक्कर में पब्लिक विजिबिलिटी का, कैरियर का लॉस। 11th हाउस में है तो इनकम का लॉस, फर्स्ट हाउस में है तो हेल्थ का लॉस, नाम और फेम खराब, फोर्थ हाउस में है तो घर के सुख का लॉस, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें बिक जाएंगी। फिफ्थ हाउस में है तो लव, रोमांस और चाइल्ड का लॉस। सेवेंथ हाउस में है तो लाइफ पार्टनर का लॉस, और एट्थ हाउस में है तो आयु का लॉस। और अगर 12th हाउस में है तो हो सकता है कि नशे की आदत के चक्कर में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो अगर ऐसे योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप सावधान नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में राहु है, सैटर्न है, केतु है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, सिक्स्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, और आप बेपरवाह घूम रहे हैं और नशे की चीजों में इन्वॉल्व हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं,
तो आगे चल के आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो गया है या किसी वक्री प्लेनेट के साथ अगर कहीं पर बैठा हुआ है, अगर सिक्स्थ हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो गया है, किसी वक्री प्लेनेट के साथ कहीं पर बैठा हुआ है या किसी वक्री प्लेनेट का अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपको नशे की आदत लग सकती है। तो नशा जो है वो बहुत बेकार चीज है और इससे किसी को कुछ मिलता नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात ये कि मून को देखना भी बहुत जरूरी है। मून अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु, शनि, केतु के साथ अगर प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, 12th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तब भी आपको नशे की आदत लग सकती है, बिकॉज मून का संबंध है आपके माइंड से। अगर शनि उसके साथ बैठता है तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, उसके चक्कर में आपको नशे की आदत लग सकती है। अगर उसके साथ केतु बैठता है तो आपका जो लाइफ का डायरेक्शन है वो बिगड़ जाएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके चक्कर में आपको नशे की आदत लग सकती है। और अगर राहु बैठता है तो राहु जो है वो नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करता है, इसलिए आपको नशे की आदत लग सकती है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में बनती है तो बहुत खतरनाक है, 6th हाउस में बनती है तब भी खतरनाक है, 12th हाउस में बनती है तब भी खतरनाक है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।